नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग शिवर समाहरणालय के पास है। पूरी तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद है और हम बात करने जा रहे हैं रेल के मुद्दों पर। जी हाँ, जिले के बने हुए 28 से 29 साल हो चुके हैं, मगर यूँ कह ले अभी तक रेल का जो मुद्दा है, अभी तक के शिवर के लोगों ने रेल नहीं देखा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता मुकुंद कुमार मिश्रा भी मौजूद है और कुछ यहाँ इस जिले के लोग भी मौजूद है जो रेल के मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं। जो तो 27 से 28 वर्ष हो चुका है रेल को देखे हुए शिवर के लोगों का, क्योंकि जिला बने हुए 27 से 28 वर्ष हो चुके, मगर अभी तक के शिवर में रेल का पता नहीं है। तो हमारे साथ पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। पहले आप अपना नाम बताइए। देवेंद्र राय मेरा नाम हुआ। तो रेल के मुद्दों पर क्या कहना चाहिएगा? 27 से 28 वर्ष इस जिलों को बने हो गए, मगर अभी तक बरसों से लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रेल का कोई मतलब ये नहीं है। रेल यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है और यहाँ के मतलब ये आवागमन विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है रेल। जो यहाँ विपक्ष के नेता है वो लोग भी रेल को लेकर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अभी तक कोई मतलब सत्ता या विपक्ष से किसी तरह का कोई आवाज़ उठाने वाले लोग यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ युवा हैं जो बरसों से संघर्ष कर रहे हैं रेल के लिए, फिर भी अभी तक मतलब कोई इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ रेल हो। रेल यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। तो क्या लगता है कि नेता लोग सो चुके हैं, इसीलिए रेल का मुद्दा नहीं उठा पा रहे? लगता तो यही है। यहाँ बरसों से लोग संघर्ष कर रहे हैं, युवा कुछ हैं जो बरसों से संघर्ष कर रहे हैं। हमको तो ये लगता है कि जितने अगर युवा संघर्ष कर रहे हैं, उतने अगर नेता लोग ही अगर ये संघर्ष किए रहते, अगर आवाज़ उठाए रहते, तो रेल का आवाज़ उठाए रहते, ये हौसला अभी कहाँ का कहाँ चला गया था। क्योंकि 27 से 28 वर्ष जिला बने हो चुका है, मगर अभी तक शिवर में रेल नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की ये बात कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये क्या कहते हैं, यहाँ के विधायक या कोई भी मतलब सत्ता हो या विपक्ष का हो, कोई भी इसमें आगे आने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। और यहाँ युवा कुछ साथी जो हैं वो बरसों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, रेल आने से एक भी बात है कि शिवर की चौमुखी विकास की भी बात कही जाएगी। यहाँ पर व्यापार भी बढ़ने लगेगा। लोग दूर दूर से यहाँ व्यापार करने भी आएंगे, मगर अभी तक रेल नहीं है शिवर में। जी बिल्कुल ज़रूरी है रेल। विकास के लिए, व्यापार के लिए, आवागमन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है रेल। आपका क्या नाम हुआ? चंदन सानी। कहाँ मकान हुआ? देखली धर्मपुर। आप युवा है, रेल अभी तक शिवर में नहीं है, क्या कहना चाहिएगा इस पर? हम तो कहना चाहते हैं कि रेल हो तो हम लोग के भी सब सही हो, आने जाने में चाहे कोई भी चीज़ में तो आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं या कहीं पर काम उम करते हैं या बाहर रहते हैं? हम लोग तो बाहर रहते हैं। तो अब जैसे रेल से आप आते होंगे तो काफ़ी कठिनाई होती होगी आने में आपको यहाँ। जब शिवर में ही रेल अगर हो जाए तो कोई कठिनाई है, घर से बैठेंगे, अपना जगह पे चले जाएंगे। तो हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता मुकुंद कुमार मिश्रा है। पूरी जानकारी हम इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सारी जानकारी यही बताएंगे। क्योंकि अगर रेल में सबसे ज़्यादा अगर संघर्ष है तो इन्हीं युवाओं का सबसे ज़्यादा संघर्ष अभी तक कहा जा रहा है। दरअसल 2060 के बजट में इस बाबूधाम मोतिहारी सीतामढ़ी भाया शिवर रेलवे परियोजना को शामिल किया गया था, लेकिन बजट में शामिल किए हुए लगभग 15 वर्ष हो गए हैं, फिर भी आज तक काम शुरू नहीं किया गया है। आरटीआई रिपोर्ट में बताया जाता है कि इसमें 24 करोड़ से अधिक रुपया खर्च किया जा चुका है। तो सवाल उठता है कि पैसा कहाँ गया और अब तक निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ है। इस मसले को लेकर हम हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर किए हैं, जिसका सुनवाई शुरू हो चुका है। तो निश्चित रूप से उम्मीद है कि शिवर में रेल चलेगा। और सबसे दुर्भाग्य का स्थिति ये है कि इतने गंभीर मसले पे जनप्रतिनिधि मौन है और कोई काम इस मसले पर अब तक उनका प्रयास नाकाफी साबित हुआ है। साथ साथ विपक्षी लोग भी इस मसले पे गंभीर नहीं है, जबकि रेल आने से शिवर का चौतरफा विकास होगा। धन्यवाद। एक महिला है, महिला से भी थोड़ा सा हम जान ले। चाची जी, शिवर में रेल ना बा, क्या कहना चाहें? आवे के चाहिए, हमनी के बाल बच्चा जाले, बेटा बेटी सब बाहर। जे नेता लोग के हमनी वोट देवेली, वो सब ना ज्यादा मुद्दा उठावे, एक बारे में क्या कहम? तो कहाँ कुछो करले, कहाँ हमनी के वृद्धो बात 2 महीना से 3 महीना से। 27 से 28 वर्ष हो गलो जिला बने, मगर जिला में अभी रेल के कोई रेल जिला में देखले बड़ा सभी लोगों का सपना है कि शिवर में रेल चले। यहाँ के लोग अगर दूसरे जगहों के सहारे मुजफ्फरपुर उतरते हैं, सीतामढ़ी उतरते हैं, बैरगनिया उतरते हैं, लोगों की चाह होती है, लोगों की एक उमंग है कि शिवर में रेल चले, मगर ये अब सपना लगने लगा है।
कुछ और भी साथी है हमारे, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है, पर सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम समीम आलम है। जी, आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्योंकि चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत हो पा रही है। तो पूरी जानकारी आप हमें पहले बता दीजिए। हम जो है शिवहर लोकसभा भी लड़े हैं 2019 का, और बिहार के हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार अध्यक्ष हैं। यहाँ जो है शिवहर का जो जब से जिला बना है तब से जितने सांसद जीते, जितने विधायक जीते, ये खाली जीत करके जाते हैं, आते उते कोई काम करते उड़ते नहीं हैं। आप देख लीजिए इस शिवहर जिला का सबसे बुरा हाल है, न बढ़िया आपको रेल का इंतजाम है। जितने सांसद जीते हैं खाली हवा पानी दे करके वोट लेते हैं और जनता को बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, लगता है। और हमारे नौजवान यहाँ के जो है त्रस्त है, परेशान है, न कोई रोजगार है, न कोई ऐसा कल कारखाना है। इस शिवहर का तो बुरा हाल है। केवल यहाँ के बाहर के जो हैं लोग आते हैं, जीत करके यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ की जनता मरे चाहे जिए, इसका कोई पूछने वाला नहीं। तो ये यहाँ की जनता को आप समझना है कि भाई हम लोगों को ही शिवहर को देखना होगा, डेवलप करना होगा, तभी यहाँ का कल्याण होगा, नहीं तो हम लोगों को तो पूछने वाला कोई है नहीं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि रेल का सुविधा हो। माननीय सांसद जो हैं आपकी रमा देवी जी कई बार जीती, एक बार नहीं कई बार जीती, लेकिन यहाँ के जो है समय आता है तो आप तो देखिए, पहले तो है कि रोजगार का उपाय हो, यहाँ रेल का उपाय हो। फ्लाइट के लिए लोग जाते हैं पटना, यही दरभंगा में हो गया, और जगह हो गया, लेकिन यहाँ नहीं, शिवहर में नहीं। हमारे कम से कम रघुनाथ झा जी एगो बहुत बड़ा देन देती है कि यहाँ सब कुछ हो गया। तो यूं कहे कि शिवहर नेता बेहीन ही कहा जाएगा। हाँ। क्योंकि रेल का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है, इससे सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, सभी जगह से विकास की बात होगी। मगर रेल के मुद्दों पर कोई जो विपक्ष में है वो भी लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो है अच्छे लोगों को ज़रूरत है, और यहाँ का बेटा ही यहाँ का विकास करेगा, बुरा हो या भला हो। रघुनाथ झा जी यहाँ का बेटा थे तो शिवहर जिला बनवा दिए। लोग आते हैं फ्लाइट से, चुनाव जीत करके चले जाते हैं। यहाँ की जनता का कोई पूछने उछने वाला नहीं है। बेरोजगारी कल भी है और आज भी है, रहेगा भी। इस तरह का सोच रहेगा तो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ की जनता सोचे समझे और यहीं के बेटा कोई करे कि कम से कम जाके तो कम से कम बोलेगा। रघुनाथ झा जी थे तब तो जिला बनाए, और जितने लोग जीते हैं एको को तो विकास नहीं। राम दुलारी सिन्हा जीती, कई ऐसे लोग हैं जो कहाँ अच्छे पोस्ट पर रहे हैं, यहाँ से जीत करके गए, लेकिन कोई विकास का नहीं। बढ़िया रोड है, न बढ़िया अस्पताल है, न सब लोग यहाँ से बड़ा प्लान करते हैं, हम पटना जाके मुजफ्फरपुर जाके पढ़ाई एजुकेशन का हासिल करते हैं। न बढ़िया रेल का इंतजाम है, न एरोप्लेन, कुछ है ये नहीं है। जी तो यहाँ का बेटा ही यहाँ का विकास करेगा। ठीक है, धन्यवाद। कुछ और साथी है हमारे, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? सबसे पहले हम आपका नाम। अविनाश कुमार। कहाँ मकान हुआ? गोसाईपुर। क्या करते हैं आप? क्या करें, रोजगार है। क्या रोजगार में क्या करते हैं? फॉर्म खोले हुए हैं। अच्छा, रेल के बारे में क्या कहना चाहिए? शिवहर में अभी तक रेल नहीं, बहुत दिन से आने कहता है, लोग आ रहा है, लेकिन कहाँ आ रहा है। कुछ युवा हमारे संघर्ष कर रहे हैं, मगर जो यहाँ के नेता है, जो विपक्ष के हैं, पक्ष के हैं, वो लोग इस पर कुछ खास करके खुलकर नहीं बोल रहे। यहाँ से जीत के चले जाता है, सूत रहता है, जो कहाँ जाए उसे तो बात है। कहता है सब करेंगे, लेकिन वहाँ कोई करता है। तो क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए सब बनने सुविधा रहता है। आने जाने में जो आदमी मुजफ्फरपुर जाता है, ट्रेन पकड़ सीतामढ़ी जाता है, मोतिहारी जाता है, तो यहाँ क्यों नहीं पकड़ेगा? चलिए ठीक है। और कुछ हमारे साथी मौजूद है। बाबू, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। चंदन कुमार। रेल हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है, इसीलिए हम जरूरी है कि ट्रेन आना चाहिए शिवहर जिला में। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि रेल हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। जी, बहुत अच्छी बात है। कुछ और लोग हैं। चाचा जी, हम आपका नाम जानना चाहेंगे पहले। मेरा नाम अमोद पासवान हुआ। रेल
आपने अपनी उम्र में अभी तक नहीं देखा है? नहीं देखे हैं। क्या देखने का आपका है इच्छा कि हम भी रेल के शिविर में चले? हाँ हाँ। तो क्या कहना चाहिएगा इस बार? अभी तक शिविर में रेल नहीं आना बहुत सारे चाहिए। नेता यहाँ आए, वादा भी किए रेल का, वादा भी किए और वादा करके चले के भी गए, मगर इस शिविर में अभी तक रेल का कोई अता पता नहीं है। नहीं है। हाँ। कुछ हमारे युवा है जो संघर्ष करके आवाज बुलंद कर रहे हैं रेल की, तो क्या कहना चाहिएगा? अभी तक शिविर रेल विहीन, यूं कह लीजिए रेल विहीन है, क्या आप क्या कहना चाहिएगा? आना चाहिए रेल, शिविर में रेल आना चाहिए। हाँ हाँ। कुछ और हमारे युवा साथी, कुछ और लोग आए हैं, उनसे भी कुछ हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? आपका शिवम कुमार नाम हुआ। शिवम का कहाँ मकान हुआ? रसीदपुर मेरा मकान हुआ है। रेल के मुद्दे पर क्या कहना चाहिएगा? रेल अभी तक शिविर में नहीं है। शिवहर में रेल नहीं आया है। मेरा कहना शिवहर के विधायक सब है, सब नहीं ठीक है, कहता है 5 साल में हो जाएगा। 20 साल में क्या किया रामा देवी? कुछ नहीं किया, विकास नहीं आ जाएगा रेल। चिरागो पासवान को दे दिया, नोटिस लिख के दे दिए, चिराग पासवान को लिख के हमनी से, तो कह रहे हो जाएगा, नहीं हो रहा। चले ठीक है, कुछ और लड़के हमारे, देखिए खासकर के युवाओं की अहम रोल होती है, मगर युवा यहाँ पर भागते भी कुछ नजर आते हैं, क्योंकि ये कब तक ले अपना चेहरा छिपाएंगे? कुछ युवा अपना चेहरा छिपाकर भागते हैं, वो अपने से चेहरा नहीं छुपा रहे हैं, वो शिविर से अपना चेहरा छिपा के भाग रहे हैं। मगर कुछ साथी है, हम उनसे भी पहले बातचीत कर ले। शिविर में रेल अभी तक नहीं है, क्या कहना चाहिएगा इस पर? किसी भी चाहिए रेल, तो किसी कीमत पर ही चाहिए रेल चाहिए। तो कैसे रेल मिलेगा? कुछ युवा संघर्ष कर रहे हैं। अरे हम लोग तो पूरा तबाही है रेल के लिए, मगर जनता लोग तो चाह रहा है, मगर देगा तब तो सरकार ला ही नहीं रहा है। तो सरकार से क्या मांग करते? जो आपके नेता है यहाँ पक्ष के और विपक्ष के, क्या आप उनसे सवाल करते हैं? हम लोग तो सवाल डाल रहे हैं उसके पास, मगर सवाल को सुन नहीं रहे हो। सुनेंगे तभी तो होगा ना। जैसे भी ये क्या नाम है यहाँ का जो विधायक है चेतन आनंद, वो भी बोले मैं तो वादा किया तो मैं शिवहर जिला में रेल लेकर आऊंगा, अभी तक आया नहीं। तो क्या कहना चाहिएगा, क्या कहिएगा उस सभी लोगों को जो सत्ता में बैठे हुए सभी लोगों को क्या कहिएगा आप? हम तो कह रहे हैं कि सभी आदमी एक जैसा हो और उसको चेतन आनंद से मिले, और उसके बाद भी रेल आना चाहिए। नीतीश कुमार तक एक खबर पहुंचना चाहिए, बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उसके पास तक खबर पहुंचना चाहिए मुझे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कुछ और बच्चे यहाँ मौजूद है, आप लोग भी क्या रेल के मुद्दे पर कहना चाहिएगा? क्योंकि आप लोग का भी भविष्य आना बाकी है, क्योंकि रेल आप लोग के भविष्य में बहुत महत्व रखता है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहिएगा? रेल तो यहाँ आना जरूरी है। आना जरूरी है एकदम। क्या कहिएगा? नेता से क्या सवाल कीजिएगा कि रेल अभी तक शिविर को नहीं मिला? 27-28 वर्ष हो चुके हैं, मगर अभी तक रेल की कोई सुविधा नहीं है। हर जिले में रेल की सुविधा हो चुकी है, मगर शिविर ये एक ऐसा सबसे छोटा जिला है जहाँ पर रेल अभी तक नहीं है। हम लोग का भी अपील है कि आना चाहिए यहाँ शिवहर में, तब तक विकास होगा ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कुछ और साथी है, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम गौरी मिश्रा। अच्छा ठीक है, कैमरे से कुछ लोग भागते हैं, मगर ये शायद ये नहीं जानते ये अपने आप से भाग रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप से भागते रहते हैं। शायद इनको जब अनुभव होगा, जब इनके बच्चे भविष्य में आएंगे, तब इनको लगेगा कि शायद उस समय हमने रेल का ये मुद्दा उठाया होता, तो अगर रेल आया होता शिविर में तो हमारे भविष्य के लिए सबसे फायदेमंद साबित होता। कुछ भाई साहब हमारे यहाँ खड़े हुए हमको देख रहे हैं। क्या नाम हुआ? संजय साहब। क्या मकान हुआ? मीनापुर बड़ा है। रेल के बारे में क्या कहना चाहिएगा? रेल के बारे में तो आने से अच्छा होता। तो आएगा कैसे? कोई आएगा? कुछ युवा हमारे संघर्ष कर रहे हैं, तो इस पर इस बात पर आपका क्या राय है, क्या कहना चाहिएगा? अब राय तो यही है, सब मिल करके एकजुट होकर के इसको मुद्दा उठाना चाहिए, आना चाहिए रेलवे को। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले हम आपका नाम बताइए। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद इरशाद अली। कहाँ मकान है? शिवहर हुआ, वार्ड नंबर 15। रेल के मुद्दे पर क्या कहना चाहिएगा? अरे रेल के मुद्दे पे क्या कहा जाए, कब से तो यहाँ आने के लिए था, अभी तक तो कोई हो पाया नहीं, आया ही नहीं। बहुत बार कहा गया मगर कोई सुनवाई नहीं है। कोई तो समझिए हमारे जो रामा देवी जी जो है वो तो कुछ यहाँ किए ही नहीं, आज तक नहीं किए, और न कभी शिवहर में पलट के देखते हैं। तो रेल योजना ये चाहे कुछ भी कहाँ से आएगा? आप लोग युवा हैं, शिवहर के युवा हैं, आप ही लोग ना आवाज उठाइएगा। युवा है हम लोग, तो बहुत बार आवाज उठाए, बहुत बार यहाँ आंदोलन किए, बहुत बार बैठक किए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ, न हो पाता है, न हो पाएगा, तो क्या कहिएगा इसके बारे में? चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आपने पूरी तस्वीरें देखी। जो हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता मुकुंद कुमार मिश्रा है, क्योंकि हमने सभी लोगों से बातचीत किया
कि रेल के मुद्दे पर लेकर इनका हम बात जानना चाहेंगे, क्योंकि इनसे पहले भी हमने बातचीत किया है। इन सारे लोगों को इन्होंने देखा है, क्योंकि अगर शिवहर में सबसे ज़्यादा अगर रेल का अगर संघर्ष करे तो इन्हीं लोगों के द्वारा अभी भी संघर्ष जारी है। हाँ, रेल लाने से क्षेत्र का काफ़ी विकास होगा, लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति है कोई जनप्रतिनिधि न राजनीतिक लोग इस मसले में गंभीर है। लेकिन युवा पिछले 1 दशक से लगातार इस मुद्दे पे संघर्ष कर रहा है और ये संघर्ष निरंतर जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक शिवहर में रेल नहीं चलेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, युवा जब जब कुछ चाहा है, बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो शिवहर का सारा युवा कई वर्षों से रेल के लिए संघर्ष कर रहा है और संघर्ष तब तक जारी रहेगा। सड़क पे संघर्ष होगा, सदन में भी आवाज़ उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा जनप्रतिनिधियों को, साथ साथ हाई कोर्ट में भी जनहित याचिका के द्वारा वहाँ भी हाई कोर्ट से भी दबाव बनाया जा रहा है कि रेल चले। हम पुनः अपने जनप्रतिनिधि से आग्रह करेंगे कि इस गंभीर मसले पे गंभीर हो, नहीं तो ये शिवहर का युवा है और युवा अगर किसी के खिलाफ हो जाता है तो फिर जितना उनके लिए असंभव हो जाएगा। साथ साथ विपक्षी लोगों से भी आग्रह करेंगे कि वो इसको मुद्दा बनाएं और जनप्रतिनिधि पे वो लोग भी दबाव बनाएं कि वो रेल के मसले पे जनप्रतिनिधि गंभीर हो, नहीं तो ये पूरे राजनीतिक वर्ग के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष का आगाज किया जाएगा। कुछ लोग कैमरे से भागते नजर आ रहे थे, कुछ लोग नेता से डर के भागते हैं, कुछ लोग कैमरे से भागते हैं बोलने से। इसको लेकर अब क्या कहना चाहिए? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। और अगर जनता का दायित्व है कि अगर जनप्रतिनिधि या जीते हुए प्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कम से कम अभिव्यक्ति की अपनी आक्रोश की अभिव्यक्ति से उनको अवगत कराएं। लेकिन अगर लोग भाग रहे हैं तो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र में मालिक कहे जाते हैं और मालिक का दायित्व है कि अगर उनके द्वारा जिताया गया जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो पूरी बातें आपने सुनी रेल के मुद्दे पर लेकर। हमारे साथ मौजूद थे आरटीआई कार्यकर्ता मुकुंद कुमार मिश्रा। रेल को लेकर उन्हें बहुत ही अहम बात कही, खासकर के जो जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ का नेता है, सत्ता में या जो पक्ष में है या जो विपक्ष में है, उनके लिए अहम संदेश दिया, खास अपील भी की लोगों से और जनप्रतिनिधियों से। तो शिवहर से आपसे आकिब रजा की रिपोर्ट।